तेजस्वी ने ऐसे ही कई बड़े गोलगप्पे बनाए। वहीं दूसरी तरफ गुंजन सोफा पर मीरा के साथ बैठी हुई थी। मीरा बेटा जरा देख तो तेरी भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। माँ लगता है हमारी भाभी खाना बनाने में एक्सपर्ट है, इसीलिए तो वो किसी को भी मदद के लिए नहीं बुला रही। लेकिन फिर भी एक नजर देख कर तो आ कि बहू आखिर बना क्या रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ खुश होते रहे और रसोई में विस्फोट हो जाए। गुंजन के कहने पर मीरा रसोई में गई और उसने देखा कि उसकी भाभी तेजस्वी गोल और बड़े बड़े भटूरे जैसे कुछ बना रही थी। लेकिन मेरे को बहुत गौर से देखने पर भी समझ नहीं आया कि वो आखिर क्या था। फिर मीरा ने हार मानकर तेजस्वी के पास जाकर उससे पूछा, भाभी आप क्या बना रही हैं? क्या ये भटूरे या फिर कुछ और? अरे मीरा ये गोलगप्पे हैं, बाहुबली गोलगप्पे। गोलगप्पे? भला ये किस तरह के गोलगप्पे हैं? इतने बड़े बड़े? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तुम देखती जाओ, ये बनकर तैयार हो चुके हैं, अब बारी है इनमें माल मसाला भरने की। ये कहकर तेजस्वी ने उन बड़े गोलगप्पों में सबसे पहले कुछ कटी सब्जियां डाली, उसके बाद नमकीन, फिर दही और सौंठ और आखिर में उसने मसाले डालकर उन्हें तैयार कर दिया। ये देखो तैयार हो चुके हैं हमारे बाहुबली गोलगप्पे। वाह भाभी, आपने तो बिल्कुल यूनिक डिश बनाई है अपनी पहली रसोई में। मैं जाकर सभी को बुला लाती हूँ। इसके बाद मीरा खुशी खुशी सबको बुलाकर लाई और उस सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। फिर एक एक करके तेजस्वी ने अपनी बाहुबली पानी पूरी उनके सामने रख दी, जिस पर सभी काफी हैरान हुए। अरे बहू, ये तूने क्या बनाया है? माँ, मुझे तो ये बड़ी राज कचौरी लग रही है। नहीं देवर जी, ये राज कचौड़ी नहीं है। हाँ आशीष, मुझे तो लगता है कि बहू ने राज कचौड़ी नहीं बल्कि उसका बाप राज कचौड़ा बनाया है। अरे नहीं माँ, आप भी कितनी भोली हैं। राज कचौड़ी जैसा तो कुछ भी नहीं होता।